छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में किसानों के साथ ऐसा धोखा हुआ जिससे भरोसे की बुनियाद ही हिल गई। भिलाई 3 की सेवा सहकारी समिति के बचत बैंक में लगभग 79 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। गबन करने का आरोप बैंक के ही कर्मचारी और अधिकारी पर है। दरअसल 14 साल पहले साल 2011 में ग्राम सोमनी में सेवा सहकारी समिति के बचत बैंक की शुरुआत हुई। ग्रामीणों और किसानों को बैंकिंग से जोड़ने के नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए, जिसके बाद किसानों ने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई बहुत भरोसे के साथ बैंक में जमा करा दी। लेकिन साल 2022 में जब उन्हें अपने ही पैसे की जरूरत पड़ी तो बैंक ने कहा, पैसे तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 14 साल पहले साल 2011 ग्राम सोमनी में सेवा सहकारी समिति के तहत बचत बैंक की शुरुआत हुई। ग्रामीणों और किसानों को बैंकिंग से जोड़ने के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की गई। किसानों ने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई बहुत भरोसा करके बैंक में जमा कर दी। लेकिन साल 2022 में जब उन्हें अपने ही पैसे की जरूरत पड़ी तो बैंक ने कहा, पैसा तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। ग्राम सोमनी के 87 वर्षीय खेदूराम ने अपनी नातिन की शादी के लिए खून पसीने की कमाई 2,11,000 रुपए बैंक में जमा की। जब पैसे निकालने बैंक पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि वो रकम तो पहले ही निकाली जा चुकी है। उनकी बहू बताती है कि पैसे डूबने की खबर सुनते ही खेदूराम मानसिक संतुलन खो बैठे। आज भी दिन रात उसी चिंता में खोए रहते हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है कोई मसीहा आएगा और उनका पैसा लौटाएगा। 2,11,255 रुपया जमा रही से। तब का हो, पैसा मिला थे कि नहीं मिला थे, का बताते? कहाँ मिला थे, देते नहीं है, नहीं देवाते, खा दिन। शादी पर जमा करे रहे हो? हाँ, शादी करे नातनी के, ओकरे भर के सकेल के राखे रे। तब शिकायत उकायत करे कोनो मेर? आए शिकायत करे कोनो मेर? नहीं, ये काय शिकायत ही है, अब करे रहे हैं। आए रही से वहाँ उस बहुत वो नहीं में कहीं हो करी। डोमार वर्मा के पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर अपने अपने खातों में कुल 2,35,000 रुपए बैंक में जमा किए। लेकिन 2022 में जब जरूरत पड़ी तो जवाब मिला, बैंक में पैसा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें बाद में पता चला कि खुद बैंक के साहबों ने मिलकर पैसे गबन कर लिए। FIR, शिकायत, जांच सब कुछ हुआ, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं। घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कौन कौन रही प्रबंधक को काखर ऊपर आरोप लगे हैं? ये अभी 2 जन ऊपर लगे हैं। नीति दीवान प्रबंधक रही से और गजानंद सिरके है, मतलब वो बचत बैंक के संचालक रही से। बस ये 2 जन दोनों मिल के करे? हाँ, दोनों मिल के करे है। भाई जे चलावत तेने करी ना, अब दूसरा थोड़े करी। एकर अलावा का हेड ऑफिस जन हवा ये भिलाई 3 के, तो वहाँ भी कुछ इसे लगते का आप ला कि वहाँ भी कुछ मिली भगत हो सकते? हाँ, हो सकते। अब ओकर खुलासा नहीं हुआ थे भाई। तब जब तक बैंक प्रबंधक के मतलब जब तक नहीं है रही तब तक पैसा कैसे निकली भाई? ओकर साइन बिना पैसा निकला नहीं ना। जो 24 लाख MD रही से वो पैसा कैसे निकली? अब वो जो अध्यक्ष रही से राम नारायण वर्मा मोरित के रहिया है, वो सेक्टर में थे, BSP में है। ओला भूपेश के टाइम में सब बना रही से, तो वो दस्खत करी से ओल मालूम नहीं है, दस्खत कर दी तो बीच में गैप छोड़ के पैसा ओल भर के निकाल रही। जब निकाली तब मालूम चलते यार 24 लाख रुपया कहाँ गए। सोमनी की ही लता चंद्राकर ने अपने परिवार की ओर से 2,11,000 रुपए और सामाजिक रामायण मंडली की ओर से 28,000 रुपए बैंक में जमा किए थे। जब पैसे निकालने की बारी आई तो बैंक के कर्मचारियों ने कभी कहा बैंक में पैसा नहीं है, कभी कहा आपने निकाल लिया। बाद में खुलासा हुआ कि बैंक कर्मचारियों ने फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे निकाल लिए। अब स्थिति ऐसी है कि खून पसीने की कमाई डूब गई, रामायण मंडली का भी पैसा डूब गया। पैसा जमा करा था कि और पैसा जमा करे बार घर में आइस, घर में जमा कर आइस तो हमन हा ओकर वो मला करत देखे हम मन हा कर लेन। ओ मन हा जे बड़े आदमी है सब मंडल गौटिया और 8-7 पार्षद दिस पहली ते मन अपन पैसा मला निकलवा ली और हमर मन के पैसा ला जमा खाता में डलवा के ऐसे पूरा भ्रष्टाचार करवा दी। पुलिस वाले मन करें तो पुलिस वाले मन तक कुछ नहीं ध्यान दिस और बड़े बड़े मन कर तब कुछ ध्यान नहीं दिस। अब हवा मन
खून पसीना के पैसा लगे दे देखा था सरकार के भरोसा है, सरकार ला देखा था कि सरकार दिवा देगी। इतना ही नहीं, इसी तरह के कई किसानों के सपने टूट गए जिन्होंने कभी घर बनाने की उम्मीद में पैसा जमा किया था, तो कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए या फिर बेटी की शादी के लिए बैंक में पैसे जमा करा कर आया था। किसानों की लगातार शिकायतों के बाद सहकारी समिति मुख्यालय ने 6 जून 2023 को एक जांच कमेटी गठित की। 5 महीने की जांच के बाद सामने आया कि बैंक के तत्कालीन अधिकारी नीति दीवान और गजानंद शिर्के ने बैंक में जमा एफडी को तोड़वाकर फर्जी हस्ताक्षर के जरिए पैसे गबन किए। यहाँ तक कि जब किसान नकद पैसे जमा करते थे तो वो रकम भी इन अधिकारियों की जेब में चली जाती थी। कुल मिलाकर लगभग 79 लाख रुपए के गबन की पुष्टि हुई और 26 दिसंबर 2024 को 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आरोप है वो आज भी उसी बैंक में नौकरी कर रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और सहकारी समिति के कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर किसानों के 79 लाख रुपए लूट लिए। इस पूरे मामले में शिकायतें हुई, जांच हुई, नाम सामने आए, एफआईआर भी दर्ज हुआ, लेकिन आज भी किसानों को सुनने वाले कोई नहीं है। किसान दर दर भटक रहे हैं, पाई पाई को तरस रहे हैं। फिलहाल किसान इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई मसीहा आ जाए जो उनके डूबे हुए पैसे वापस दिला सके। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग।